हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का प्रत्येक चैप्टर, चाहे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र, सब चैप्टर का पहला चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिला मैं उसमें से निकाल करके यहाँ पे लिख रखा हूँ। ठीक है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इसे करें और इसे याद करके वहाँ पे जाके देखें कि कितना सारा क्वेश्चन बनता है। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप अगर इसको कर लेते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो 100% श्योर है कि आपका एक मतलब कि अगर 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है तो 80 में से 40 ज़रूर बनाइएगा और वो भी सही जाएगा आपका, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं हुआ तो आप बोलिएगा कमेंट में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो जिमरमैन ने कहा था। ठीक है, दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार कई होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, जैव संसाधन इनमें से कौन है? तो जैव यानी जो सजीव होता है, तो सजीव कौन है? मनुष्य। डी हो जाएगा आंसर इसका। नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो नवीकरणीय जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो है जल, इसके अलावा किसी को प्राप्त नहीं कर सकते। किसी देश की तटरेखा से कितनी दूर तक का क्षेत्र अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो वो है 200 किलोमीटर की दूरी तक का। ठीक है, किसका कथन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं? तो ऐसा कथन महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्कॉटहोम में हुआ था, वो भी 1972 में हुआ था। ठीक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो शमशेर जी हैं। ऑप्शन सी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फिर है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा है जो दोबारा इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी पुनः पूर्ति योग्य है, दोबारा प्राप्त हो सकता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो संसाधन के नियोजित दोहन से है। ठीक है, नियोजित दोहन से। ऑप्शन सी। 15 कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? तो 19.2 यानी लगभग 200 किलोमीटर तक। ठीक है, 16वां क्वेश्चन कहता है कि भारत के उपलब्ध कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43%। ठीक है, कोई दिक्कत? हिमालय की 3 प्रमुख नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जड़ों को क्या कहते हैं? तो दियारा भूमि कहते हैं। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो वो है तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। लिखा क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम वही रेगुर मिट्टी है। ठीक है, सी हो जाएगा। काजू की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है वो है लैटेराइट मिट्टी। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में निम्न में कौन सा देश है? तो वो आपका भारत है। ठीक, किसी भी देश में पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए ना उसके क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार होना चाहिए? तो लगभग 33%। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति को कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू किया गया था। ठीक है, खनन के कारण किस राज्य के भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो वो झारखंड का भी हुआ है, छत्तीसगढ़ का भी हुआ है, मध्य प्रदेश। खनन मैंने खुदाई करके भूमि खराब हो गया है, उसी खुदाई करने के बाद उसी छोड़ दिया गया ज़मीन को, इसलिए वो खराब हो गया मिट्टी वहाँ का। 27 कहता है वनोन्मूलन, वनों की कटाई के कारण, वनों की कटाई के कारण भूमि का जो निम्नीकरण हुआ है वो उड़ीसा का हुआ है। ठीक है, अति पशुचारण के कारण किस राज्य में भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो अधिक पशुचारण के कारण राजस्थान में भी हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है और गुजरात में भी हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिक सिंचाई के कारण किस राज्य में भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो सिंचाई के कारण ऐसे तो ऑप्शन में पंजाब ज़्यादा करके आता है,
लेकिन हरियाणा में भी हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, इसलिए तीन यहाँ पे तो तीनों आंसर हो जाएगा, लेकिन वहाँ केवल पंजाब रहेगा। जलाक्रांतता उत्पन्न होती है तो अत्यधिक सिंचाई हम कर देते हैं तो इससे जलाक्रांतता हो जाता है। ठीक है। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कौन सी कृषि श्रेष्ठ मानी जाती है? तो वह है पट्टिका कृषि। पट्टिका कृषि करने से ना पवन अपर्दन नहीं, मिट्टी का अपर्दन नहीं होता। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो वो सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। ठीक है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ है? तो मरुस्थलीय राजस्थान में है। ठीक। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला कौन सा रसायन है? तो वो है आपका एंड्रेन। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। भारत कितने वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था? तो लगभग 200 वर्षों तक। ऑप्शन सी। सोने की चिड़िया कहा जाता है किसको? तो भारत को कहा जाता है। फूट डालो और शासन करो किसकी नीति है? तो फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वो अंग्रेजों की है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र जो यहाँ पे पशुपालन हो जाएगा, पशुपालन यहाँ आता है। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तृतीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं और एक कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में मौजूद है। भारत में योजना आयोग का जो शुरुआत हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है। भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री और प्रथम अध्यक्ष भी बने थे योजना आयोग के। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 में हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। ठीक है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक, AUTOMATIC। ऑप्शन सी में शायद है, टेलर मशीन। ठीक है। 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 28,000 रुपये था। ठीक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार 2004-05 से 2008-09 के बीच बिहार की वृद्धि दर क्या थी? तो 11.03% था। 11.05 गुजरात का था। ठीक है। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो ये बात APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ठीक है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड हुआ था 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को। ठीक है। कृषि प्रधान राज्य है तो बिहार है। ठीक है। किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का कथन है गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है? तो ये कुजनेट ने कहा था कि गरीबी जो होता है वो एकदम कैंसर रोग की तरह होता है। कृषि जनित उद्योग है आम से अचार बनाना, ये भी तो है ना। उसके बाद टमाटर सॉस बनाना, ये भी आता है। गन्ना से चीनी बनाना, ये भी आता है। यानी इसमें सब चीज़ सही होगा। देश के नागरिकों की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता क्या होती है? तो उसको मकान भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। यानी ये तीनों न्यूनतम आवश्यकता है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों तक के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो कम से कम 100 दिन। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो विकसित कहलाएगा और क्या अधिक है। कौन पिछड़ा राज्य है? तो आप जानते हैं कि हमारा बिहार पिछड़ा राज्य है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उचित सूचकांक क्या है? तो सबसे उचित सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। ओके। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री के पद पर किसने नियुक्त किया था? चार्ल्स एक्स ने। जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई थी? तो वो था ऑर्लेयंस वंश। ठीक है। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ल्यूई फिलिप ने किया था। ठीक।
ठीक है। गीजो को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? तो ल्यू फिलिप ने ही बनाया था। उसके बाद कहता है गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? तो गणतंत्रवादियों का नेता लामार्डिन था। इटली की राजधानी कहाँ है? तो वो रोम है। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो 1814 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो मेजनी ने किया था, 1831 ईस्वी में किया था। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? तो मेटरनिक युग का अंत 1848 ईस्वी में हुआ है। ओके। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो मेजनी ने किया था 1834 ईस्वी में। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था? तो वो ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। विक्टर इमानुएल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्रीमिया का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो क्रीमिया के बीच हुआ था फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में। गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी थी? तो लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ठीक है। और क्वेश्चन है, काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1862 में हो गया था बेचारा का मृत्यु। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 में हो गया था। ठीक है। तो थैंक यू। बाकी सामाजिक विज्ञान का जो टाइप 2 क्वेश्चन आएगा, जो आएगा उसमें और भी 80 क्वेश्चन रहेंगे और सभी सब्जेक्ट से रहेंगे। इसमें एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं लिया गया है क्योंकि इतना में ही क्वेश्चन फर्स्ट वाला से चैप्टर छाड़ते छाड़ते पूरा हो गया है। तो अगला वीडियो में आपका राजनीतिक शास्त्र से और आपदा प्रबंधन से भी शायद क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन पहले वो इम्पोर्टेंट आपदा प्रबंधन वाला तो आपसे लोगों से बन जाएगा, लेकिन इसका देना बहुत ज़रूरी है, लोकतांत्रिक शास्त्र वाला। ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है। थैंक यू।